हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट वे। आज एक बार फिर आपका यूपी टेट, सुपर टेट और लेखपाल की स्पेशल क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पिछली 2 क्लासेस में बताया जा चुका है कि अब आपकी टॉपिक वाइज टॉपिक, हर सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक लेकर उससे पूरी आपकी तैयारी करा दी जाएगी। तो आप लोगों का अब वाक्यांश के लिए एक शब्द जो टॉपिक है वो आपका क्लियर हो चुका होगा। आशा करते हैं आप सभी लोगों ने अच्छे से तैयार कर लिया होगा। अगर उससे कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप सभी लोग बिना किसी हिचकिचाहट के सही उत्तर दे सकते हैं। तो अब आप लोगों के लिए विलोम शब्द लेकर आए जो कि हर एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चाहे वो यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, लेखपाल हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें विलोम शब्द का आना अनिवार्य होता है। तो आपके 2 से 3 नंबर के विलोम शब्द जरूर पूछे जाते हैं। और आपके लिए यहाँ जो भी विलोम शब्द लाए वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाथ से लिखे हुए हैं, क्योंकि जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वही सब नोट करे गए हैं। तो चलिए देखते हैं विलोम शब्दों को। आपके सामने पूरी सूची दी गई है, तो शुरू करते हैं। स्थावर का विलोम होता है जंगम। स्थावर का मीन्स होता है जो एक ही जगह पर स्थिर रहे, उसको स्थावर कहते हैं। और जंगम कहते हैं जो चलता फिरता रहता है। शिरोमणि का विलोम होता है धरण धूलि। तो शिरोमणि मतलब सिर पर धारण करने वाला। श्वास का विलोम प्रश्वास। विपुल का न्यून। व्यस्त का निठल्ला। वक्र का ऋजु। ये कई बार इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये वाला कि वक्र का विलोम शब्द क्या होगा, तो वो ऋजु होता है। रोपण का उन्मूलन। यौवन का वार्धक्य। यौवन का विलोम वार्धक्य। यथार्थ का कल्पित। भूषण का विलोम दूषण। ब्रह्म का जीव। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ चुका है ये वाला। ब्रह्म का विलोम जीव। प्रवृत्ति का निवृत्ति। निषिद्ध का विहिप। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। सभी लोग अपने नोट्स जरूर बना लें, क्योंकि एग्जाम में आपके वही पूछे जाते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनको देख लीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है। इनमें जो आपको नहीं आते हो या जिनमें कोई भी किसी तरह का संदेह हो वो जरूर नोट कर लीजिएगा। नश्वर का शाश्वत। तृष्णा का वितृष्णा। तम तम मीन्स होता है अंधेरा, और तम का विलोम आलोक। तारना यानी कि बाहर निकालना, तो उसका विलोम हो जाएगा डुबोना। गौरव का विलोम लाघव। ग्रास का मोक्ष। गरल का सुधा। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। जिनमें आपके टिक लगे हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उनको जरूर याद कर लीजिएगा। कुसुम का विलोम वज्र। कुसुम अर्थ होता है फूल, और फूल का विलोम कांटे होते हैं, तो कुसुम का वज्र। उद्दत का विलोम विनीत। उत्तम का अधम। उग्र का सौम्य। उग्र मीन्स बहुत ज्यादा क्रोधित होने वाला, उसको उग्र कहा जाता है। और सौम्य मीन्स बेहद सरल। अगला देखते हैं। अकुंचन का प्रसारण। अनुमोदन का विरोध। आगे बढ़ते हैं। अतल का विलोम वितल। अकाल का सुकाल। आवाहन का विसर्जन। आवाहन मीन्स किसी को बुलाना, तो उसका विलोम विसर्जन। आध्यात्मिक का अधिभौतिक। आदप का अंत। अवनी का अंबर। अवनी मीन्स होता है धरती, वसुंधरा, तो धरती का विलोम आकाश यानी कि अंबर। अगला देखते हैं। अनंत का शांत। अथ का इति। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपके सुपर टेट के एग्जाम में भी ये पूछा गया था कि अथ का विलोम क्या होगा। आप लोगों ने जो पुरानी वाली महाभारत देखी होगी, तो उसमें वो स्टार्टिंग में बोलते हैं अथ श्री महाभारत कथा, यानी कि महाभारत कथा का प्रारंभ। तो प्रारंभ का, तो यहाँ पर अथ का विलोम होता है इति, यानी इति मीन्स होता है समाप्त, और अथ मीन्स प्रारंभ। अगला देखते हैं। अतिथि का विलोम अतिथेय। अभियुक्त का अभियोगी। अत्यधिक का स्वल्प। अनुराग का विराग। अनुराग मीन्स होता है कि भगवान के लिए प्रेम, उसको अनुराग कहते हैं, तो अनुराग का हो जाएगा विराग। आप सभी लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, और लास्ट में वीडियो के आपको एक एक्सरसाइज करा दी जाएगी, जिसमें कि आपके जो इम्पोर्टेंट हैं, जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो संबंधित कुछ प्रश्न आपको करा दिए जाएंगे, जिससे कि आप लोगों का थोड़ा बहुत भी जो दिक्कत होगी वो अलग हो जाएगी, तो आप लोग सही से समझ पाएंगे। अगला देखते हैं। असीम का विलोम ससीम। अधम का विलोम उत्तम। आज्ञा का अवज्ञा।
आलस्य का उद्यम, आद्य का अंत, आभ्यंतर का बाह्य, आकर्षण का विकर्षण, आकर्षण का विलोम होता है विकर्षण, आमिष का निरामिष, इष्ट का अनिष्ट, ईश्वर का अनीश्वर, उद्दत का विनीत, उत्कृष्ट का निकृष्ट, उन्मीलन का निमीलन, उन्मूलन का रोपड़। ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, इसको नोट जरूर कर लें। आप सभी लोग अपने नोट साथ साथ बनाते चलें, जिससे कि आपका एक एक टॉपिक पूरा क्लियर होता जाए, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। इससे कि आपका एक एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो आप लोगों को इस तरह से दिक्कत नहीं होगी पेपर की पूरी तैयारी करने में। उत्तरार्ध का विलोम पूर्वार्ध, उपमेय का अनुपमेय, उच्छ्वास का निश्वास, उद्धव का विलोम होता है अवसान, ऐहिक का परलौकिक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ये आपके यूपी टेट के एग्जाम में भी पूछा गया था, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। ऐहिक का विलोम परलौकिक। अगला देखते हैं, कल्याण का विलोम, कल्याण का अकल्याण, कुलदीप कुलंगार, कोलाहल नीरवता, कोलाहल मीन्स बहुत ज़्यादा शोर होना, नीरवता मीन्स शांति, कुल्टा का विलोम पतिव्रता, कुल्टा यानी कि जो कि अर्थ होता है बुरे आचरण वाली, तो कुल्टा का अर्थ होता है जो बुरे आचरण वाली स्त्री होती है उसको कुल्टा कहते हैं। और पतिव्रता आप सभी लोग जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं, कृपा का विलोम कोप, क्रश का विलोम पुष्ट, क्रश मीन्स होता है दुबला और पुष्ट मीन्स तंदुरुस्त। आगे बढ़ते हैं, कृपण का विलोम उदार, संकुचन का प्रसारण। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों, इनको ध्यान से देखिएगा। संकुचन का अर्थ होता है प्रसारण, का विलोम होता है प्रसारण। संकुचन मीन्स छोटा करना और प्रसारण मीन्स उसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाना। लाघव का गौरव, वन का मरु, वन का विलोम मरु, विहान का आज, समास का व्यास। ये आपका अभी पूछा गया था टेट के एग्जाम में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। कई बार और भी आपके पूछा जा चुका है और ये आपको हमने पहले भी वीडियो में बताया था, जो हिंदी की वीडियो थी उनमें बता दिया गया था कि समास का विलोम व्यास होता है। त्रिकुटी का विलोम भ्रकुटी, स्थिर का चंचल, शीतल का उष्ण, शीतल मीन्स ठंडा, उष्ण मीन्स गर्म, बचपन का विलोम यौवन, मौन का मुखर, मधु का विलोम तिक्त, मधु मीन्स मीठा और तिक्त मीन्स कड़वा, प्रकट का विलोम गुप्त। अगला देखते हैं, प्रकृति का विलोम प्रतिगमन, प्रीति का विलोम द्वेष, पारितोष का दंड, पारितोष मीन्स पुरस्कार होता है और पुरस्कार का विलोम दंड होता है। दाता का विलोम शूम, धवल का श्याम, धवल को श्वेत भी कहते हैं, तो अगर आपसे पूछा जाता है श्वेत का विलोम क्या होगा तो वो श्याम होगा। आगे बढ़ते हैं, ग्रहीत का विलोम होता है त्यक्त, तरुण का वृद्ध, गणतंत्र का राजतंत्र, गणतंत्र यानी कि जो जनता का, जिसमें जनता सब कुछ होती है उसको गणतंत्र कहते हैं, और राजतंत्र जिसमें राजा ही सब कुछ होता है। मधुर का विलोम कर्कश, मधुर मीन्स मीठा और कर्कश मीन्स कड़वाहट से भरा हुआ। उपमान का विलोम व्यतिरेक, कृपण का विलोम होता है दाता, उन्मूलन का रोपड़। अब आपका यहाँ पे आपने समझ लिए होंगे सभी। अब यहाँ से आपकी एक्सरसाइज शुरू होती है, तो चलिए देख लेते हैं एक्सरसाइज को भी। अंतरंग का विलोम क्या होता है? अंतरंग मीन्स क्या होता है? तो अंतरंग का अर्थ होता है जो बहुत ज़्यादा करीबी हो, यानी कि जिससे बहुत ज़्यादा घनिष्ठता हो। तो अंतरंग का विलोम क्या होगा? बाहरी, बहिरंग, ऊपरी या फिर बाह्य। तो अंतरंग का विलोम होता है बहिरंग। यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बहिरंग यानी कि किसी से जो अलग हो, बाहरी हो, जो किसी वर्ग, किसी दल से सबसे अलग हो, वो बहिरंग होता है। तो अंतरंग का विलोम बहिरंग हो जाएगा। अगला देखते हैं, अक्षत। अक्षत का विलोम शब्द क्या होगा? क्षति, चावल, विक्षत या फिर पूर्ण। तो अक्षत को वैसे चावल भी कहा जाता है, और यहाँ विलोम शब्द पूछा गया है तो अक्षत का विलोम हो जाएगा विक्षत। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा।
अर्थ का विलोम, यहाँ ये आपका अर्थ नहीं है, अथ है। अथ का विलोम क्या होगा, अभी आपको बताया था, अथ श्री महाभारत कथा, यानी कि अर्थ का अर्थ होता है प्रारंभ, और इसका विलोम क्या होगा, यानी कि इसका अपोजिट क्या होगा, समाप्त, पूर्ण, खत्म, इति। तो यहाँ पर अथ का विलोम होता है इति, तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्रारंभ का पूछा जाता तो वो समाप्त हो जाता, लेकिन यहाँ अथ का पूछा जा रहा है तो ये इति हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न, अनादर का विलोम। अनादर मीन्स आदर ना करना, तो इसका विलोम पूछा गया है मान, सम्मान, आदर या फिर सत्कार। तो यहाँ आदर का विलोम हो जाएगा, अनादर का विलोम हो जाएगा आदर, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा अगर नहीं आता हो तो। अनुरक्ति का विलोम क्या होता है, अनुरक्ति का अर्थ प्रेम या अनुराग, तो अनुरक्ति का विलोम क्या होगा, विराग, विरक्ति, तिरोभाव या फिर संसक्ति। तो अनुरक्ति का विलोम हो जाएगा विरक्ति, यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अभिज्ञ का विलोम। अभिज्ञ मीन्स होता है जो कुशल होता है, यानी कि जानकार होता है, तो इसको लिख देते हैं कुशल या फिर जानकार। हो सकता है अर्थ पूछ लिया जाए, इसलिए आप सभी लोग सभी चीज़ देख लेना, इसको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वही आपको बताई जाती हैं, इसलिए हर चीज़ को बारीकी से देखिएगा। अभिज्ञ का विलोम पूछा गया है अज्ञ, तज्ञ, प्रज्ञ या फिर चतुर। तो अभिज्ञ का विलोम होता है अज्ञ। अज्ञ का अर्थ होता है जो ना समझ होता है या फिर जो अज्ञानी होता है, उसको अज्ञ कहा जाता है, और अभिज्ञ का अर्थ ज्ञानी या फिर कुशल। अगला देखते हैं, आस्था का विलोम। अनास्था, अविश्वास, वैमनस्यता या फिर अंधविश्वास। तो आस्था का विलोम होता है अनास्था, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, इष्ट। इष्ट का विलोम क्या होगा, विरोधी, अनिष्ट, प्रतिद्वंदी या फिर शत्रु। तो इष्ट यानी कि कोई प्रिय होता है, जो वो उसको इष्ट कहा जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि ये आपके इष्ट देव हैं, यानी कि इनको आप सबसे ज़्यादा मानते हो, तो इष्ट का विलोम हो जाएगा अनिष्ट, यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, उपकार का विलोम। बुराई, निंदा, अपकार या फिर अपकर्ष। तो उपकार का विलोम होता है अपकार, यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उद्घाटन का विलोम। समाप्ति, लोकार्पण, विमोचन या फिर समापन। तो उद्घाटन का विलोम पूछा गया है। उद्घाटन मीन्स किसी चीज़ का प्रारंभ करना, तो यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ये समापन। ये देख लीजिए, ये लेखपाल की परीक्षा में पूछा गया था 2010 में, तो इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। उद्घाटन मीन्स किसी का प्रारंभ करना, और इसका विलोम हो जाएगा समापन। अगला देखते हैं, एक का विलोम। दो, अधिक, बहुत या फिर अनेक। तो एक का विलोम होता है अनेक, यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ऐश्वर्य का विलोम। अनैश्वर्य, वैभव, विलासिता या फिर दरिद्रता। तो ऐश्वर्य मीन्स बहुत सारी धन संपदा, ये सब होता है, तो ऐश्वर्य का विलोम हो जाएगा अनैश्वर्य, यहाँ पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ओजस्वी। ओजस्वी मीन्स होता है उजाला करने वाला, यानी कि जिसको प्रभावशाली कहा जाता है, उसको ओजस्वी कहा जाता है। तो ओजस्वी का विलोम क्या होगा, कायर, निस्तेज, भीरू या फिर आलसी। तो ओजस्वी का अर्थ यानी कि उजाला करने वाला, तो इसका विलोम हो जाएगा निस्तेज, यानी कि कांतिहीन। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, औरत का विलोम क्या होगा, व्यक्ति, मनुष्य, मर्द या फिर पति। तो यहाँ औरत का विलोम पूछा गया है, तो ये मर्द हो जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ये आपको अभी बताया था, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये बीएड की प्रवेश परीक्षा में एंट्रेंस में पूछा गया था। तो ऋजु का विलोम शब्द क्या होता है, सीधा, सरल, तिर्यक या फिर वक्र। तो ऋजु का जो विलोम होता है वो वक्र होता है, यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। करुण का विलोम, कृतघ्न, कुपित, शीलवान या फिर निष्ठुर। तो करुण का विलोम होता है जो, वो यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, निष्ठुर। करुण मीन्स होता है दयावान, जो करुणा से भरा हुआ होता है, और निष्ठुर मीन्स होता है जो बेहद कठोर होता है, उसको निष्ठुर कहा जाता है।
आगे बढ़ते हैं अगले पर। कृतज्ञ का क्या विलोम होगा? कृतज्ञ, कृतार्थ, निंदक या फिर प्रत्युपकार। ये देख लीजिए कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। कृतज्ञ का अर्थ क्या होता है? जो अपने ऊपर किए गए उपकार को मानता है उसको कृतज्ञ कहा जाता है, और जो अपने ऊपर किए गए उपकार को नहीं मानता है उसको कृतज्ञ कहते हैं। तो यहाँ आपका ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कृतज्ञ, ये कृतज्ञ का विलोम हो जाएगा। अगला देखते हैं, कृत्रिम। कृत्रिम का अर्थ आप सभी लोग शायद जानते होंगे, जो कि प्रकृति के द्वारा नहीं बनाया होता है उसको कृत्रिम कहा जाता है। तो इसका विलोम सहज, असली, प्राकृतिक या फिर निर्मित। तो जो प्रकृति के द्वारा बनता है उसको प्राकृतिक कहते हैं। तो यहाँ आपका ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, कृत्रिम का विलोम प्राकृतिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, कर्षण का विलोम। कर्षण होता है किसी चीज को खींचना अपनी ओर, उसको आकर्षित करना, और इसका विलोम क्या होगा? आकर्षण, विकर्षण, प्रक्षेपण या फिर फेंकना। तो कर्षण का विलोम हो जाएगा विकर्षण। क्षमा का विलोम, बुरा, अनहित, दंड या फिर प्रताड़ना। तो क्षमा मीन्स होता है माफ कर देना, तो क्षमा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो यहाँ ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, दंड। खंडन का विलोम, एकीकरण, प्रस्फुटन, विघटन या फिर मंडन। तो खंडन का विलोम शब्द हो जाएगा मंडन। यहाँ ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। खंडन मीन्स उसके खंड करना, उसको टुकड़ों में विभाजित करना, तो इसका विलोम हो जाएगा मंडन। अगला देखते हैं, खेचर का विलोम। खेचर, खेचर का अर्थ होता है पक्षी, नभचर, ये सभी खेचर में आ जाते हैं। तो खेचर का विलोम शब्द क्या होगा? भूचर, जलचर, परिचर या फिर नभचर। तो यहाँ खेचर का विलोम हो जाएगा भूचर, यानी कि जो जमीन पर चलते हैं। खेचर मीन्स जो आकाश में उड़ते हैं, और भूचर मीन्स जो जमीन पर रहते हैं। अगला प्रश्न, गणतंत्र। अभी आपको बताया था जिसमें जनता सर्वोपरि होती है उसको गणतंत्र कहते हैं, और इसका विलोम शब्द क्या होगा? जनतंत्र, राजतंत्र, शासन तंत्र या फिर लोकतंत्र। तो जनतंत्र, गणतंत्र और लोकतंत्र ये तीनों एक ही चीज हो गई हैं। और शासन तंत्र जो होता है ये प्रजा के द्वारा निर्मित किया जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका सेकेंड ऑप्शन बचा है जो राजतंत्र। गणतंत्र का विलोम हो जाएगा राजतंत्र। यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, गंभीर का विलोम। शरारती, उत्पाती, वाचाल या फिर सतर्क। गंभीर मीन्स होता है जो बहुत कम बोलता है या फिर जो बहुत ज़्यादा गंभीर रहता है उसको गंभीर कहते हैं। जो बहुत शांत रहता है उसको गंभीर कहते हैं। तो इसका अपोजिट हो जाएगा वाचाल। जो बहुत ज़्यादा बातें करता है उसको वाचाल कहते हैं। तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज यहाँ प्रश्नों की श्रृंखला आपकी पूरी समाप्त होती है। आज आपका विलोम शब्द कंप्लीट हो चुके हैं। आप सभी लोग समझ गए होंगे। जितना कुछ पढ़ाया गया है उसको रिवीजन जरूर करते चलें। पिछला जो कुछ पढ़ाया गया था उसको भी रिवीजन करते चलें, जिससे कि आपकी आगे की पढ़ाई बरकरार रहे और पीछे का आप सभी लोग भूलें भी नहीं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आप सभी लोगों को पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। अब कल आपको एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।